जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे आगे की। और किशनगंज होमगार्ड भर्ती का जो मेल का कट ऑफ है उससे रिलेटेड ये वीडियो आज का है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, कल 15 और परसों 15 था, 15 जून और कल 16 जून था। तो कल रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बहुत सारे जो जानकारी देने वाले हैं उन लोगों से पता किया था, फिर भी जो है कल रिजल्ट नहीं आया। आज है 17 जून, तो आज रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो खैर, रिजल्ट जब भी आए उससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है। थोड़ा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेल लोगों का कितना कट ऑफ है किशनगंज होमगार्ड भर्ती में, जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग दिल थाम कर बैठिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैंने एनालिसिस किया है और किस तरह से मैंने कट ऑफ निकाला है। और देखिए, कट ऑफ को देखना बहुत ही सही से देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि 13 नंबर है किसी का, मतलब 13 नंबर कट ऑफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 13 नंबर वाले सारे जो कैंडिडेट्स हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी मिसकंसेप्शन आपके मन में ना रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया है और कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट्स का किशनगंज होमगार्ड भर्ती में फाइनल कट ऑफ कितना होने वाला है। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मजाक कर रहा था भाई, कॉपी बड़ी कैलकुलेशन किया है, तो आप लोग कॉपी पर देखिए। तो दोस्तों, मेल के लिए ये कट ऑफ का आप लोग देख सकते हैं एनालिसिस मैंने किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल, EWS, फिर BC, EBC, SC और ST, ठीक है। तो टोटल आप लोगों को जो सीट है मालूम होगा कि मेल में जनरल में जो है 73 सीट है, EWS में 18 सीट है और BC में यानी OBC कैटेगरी में जो BC वाले कैंडिडेट्स हैं उनका 22 सीट है, EBC में 32 सीट है, SC में 29 सीट है और ST कैटेगरी में 2 सीट है। ये तो हो गई सीट की बात। अब बात करते हैं कि टोटल उम्मीदवार कितने हैं। तो जनरल कैटेगरी में टोटल जो उम्मीदवार है वो 109 है और EWS में 10 उम्मीदवार हैं। मेल की बात कर रहे हैं, इसमें फीमेल का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 76 कैंडिडेट हैं BC में जो कैंडिडेट्स जो है लिस्ट में शामिल है, और 83 कैंडिडेट हैं जो EBC में शामिल है, 54 कैंडिडेट है जो SC में है और ST में 18 कैंडिडेट हैं। तो ये कोई कैंडिडेट की बात की, टोटल उम्मीदवार इतने हैं और सीट इतना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जनरल में कितने उम्मीदवार हैं जो जनरल कट ऑफ से सिलेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, जिनका नाम जनरल में है। ठीक है, जनरल में ऐसे तो 168 बच्चों का नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चों का जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर कैटेगरी से कुछ बच्चों का जनरल से होगा, कुछ बच्चों का जनरल से नहीं होगा, ठीक है। बशर्ते ही उनका नाम 168 में है, मतलब 168 जो जनरल के बच्चे हैं उनमें नाम अगर है भी आपका, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी का जो है जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो किन का होगा। जनरल कैटेगरी के 3 कैंडिडेट हैं, टोटल 3 ही कैंडिडेट हैं जिनका जनरल से सिलेक्शन होगा। EWS में 3 कैंडिडेट हैं जिनका जनरल से सिलेक्शन होने वाला है, जनरल कट ऑफ से, ठीक है, जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन होने वाला है। BC कैटेगरी में 24 कैंडिडेट है जिनका जनरल से सिलेक्शन होगा। EBC कैटेगरी में 26 कैंडिडेट हैं जिनका जनरल से सिलेक्शन होगा और SC कैटेगरी में 7 कैंडिडेट हैं जिनका जनरल से सिलेक्शन होगा। इसी तरह से ST कैटेगरी में 10 बच्चे हैं जिनका जनरल से सिलेक्शन होने वाला है, यानी वो जनरल से फाइट करके जॉब ले लेंगे। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में कैंडिडेट कितने हैं। एक्चुअल में कैंडिडेट का मतलब हुआ कि जब जनरल में 3 बच्चे आपका जो है जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, तो बचेगा कितने बच्चे आपके, 103 बच्चे बचे, 106 बच्चे, ठीक है। तो 106 बच्चों में से जिनका नंबर कम होगा तो उनका नहीं होगा, बाकी जिनका नंबर होगा ज़्यादा उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो अब बात करते हैं EWS में। देखिए, जनरल में कट ऑफ का कोई चक्कर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको नीचे में बताऊँगा। यहाँ बात है कि जनरल में सिर्फ 3 ही कैंडिडेट हैं और बाकी जो 106 कैंडिडेट हैं वो सब दूसरे कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। अब EWS में आप देख सकते हैं कि कुल पद तो 10 है, कुल उम्मीदवार तो 10 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 सीट है और उम्मीदवार 10 ही है। इसका मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं EWS में जिनका लिस्ट में नाम है उन सभी का सिलेक्शन हो गया, मेल वालों का, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। अब BC कैटेगरी में 22 सीट है, टोटल 76 कैंडिडेट हैं और 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल से फाइट करेंगे। तो इस 76 में से अगर 24 कैंडिडेट को आप जनरल से फाइट करवा रहे हैं, जनरल से वो जॉब ले लेगा, तो बचेगा 52 कैंडिडेट। इन 52 कैंडिडेट्स में फाइट होगा, ठीक है। इसी तरह से EBC कैटेगरी में 32 सीट हैं, टोटल उम्मीदवार 83 हैं। उनमें से 26 कैंडिडेट ऐसे हैं जो EBC कैटेगरी में नहीं लड़ेंगे, वो जनरल से फाइट करेंगे। तो EBC का जो 83 में से 26 घट गया, 83 टोटल कैंडिडेट है, उनमें से 26 तो जनरल में चले गए, जनरल से वो लोग जॉब ले लेंगे। तो बचा 57 सीट, 57 कैंडिडेट।
तो 57 कैंडिडेट में से जिन कैंडिडेट्स का ऊपर 32 तक आएगा, मतलब 32 सीरियल नंबर तक, उनका हो जाएगा। अभी कटअप की बात करेंगे। इसी तरह से एससी में 29 सीट है और टोटल कैंडिडेट है 54। उसमें से 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल से फाइट कर रहे हैं, जनरल से उनका जॉब हो जाएगा। तो बचे 47 कैंडिडेट्स। इन्हीं कैंडिडेट्स में फाइट है 29 सीट तक। इन 47 कैंडिडेट्स में से 29 सीट जिनको मिलेगा उनका जॉब हो जाएगा, ऊपर वाले बच्चों का। इसी तरह से एसटी कैटेगरी में 2 सीट है, टोटल उम्मीदवार 18 हैं और 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल से फाइट कर रहे हैं, तो उन लोग का जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो कैंडिडेट 8 कैंडिडेट बच रहे हैं वो अपने कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। इसी तरह से एससी वाले 47 जो बच्चे बच रहे हैं वो अपने कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। 57 बच्चे ईबीसी वाले अपने कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। 52 बच्चे जो बीसी वाले हैं वो अपने कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जो 7 बच्चे हैं वो भी अपने कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाला तो टेंशन लेना ही नहीं है। अब देखिए कि कट ऑफ किस तरह से निकालना है। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि इतने कैंडिडेट्स एक्चुअल में हैं, क्योंकि बाकी तो जनरल में चले गए ना। हर कैटेगरी वाइज जो ये बच्चे हैं, ये 47 है, एसटी में 8 है, ठीक है, तो ये सब एक्चुअल में है। और सीट कितना है, सीट इतना है। तो अब इन सीटों में ये बच्चे फ़ाइट करेंगे। तो जब ऊपर से आप गिनना चालू करेंगे तो आपको जनरल से 3 बच्चों को हटा देना है, ईडब्ल्यूएस से ऊपर से 3 बच्चों को हटा देना है। जैसे अगर बात करते हैं सबसे पहले एसटी का, तो एसटी में जब आप ऊपर से गिनना चालू करेंगे, एसटी का जो लिस्ट दिया गया है, तो उनमें से आप 10 बच्चों को हटा दीजिए ऊपर से गिनते हुए, मेल को। ठीक है, ऊपर से मेल को गिनते हुए हटा देंगे तो 10 बच्चों तक हटा दीजिए। उसके बाद जो बच्चे हैं वहाँ से एक करके काउंटिंग आप शुरू कीजिए। तो 1, 2, तो 2 बच्चों का सिलेक्शन अपने एसटी कैटेगरी में होगा। और वो कौन है? वो है आपका 12 सीरियल नंबर 12 तक जो बच्चे हैं उन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ऊपर वाले जो बच्चे हैं 12 से, सीरियल नंबर 12 से ऊपर वाले, उन लोगों का तो अपना जनरल में सिलेक्शन होने ही वाला है। अनु एंथनी, उनका 13 नंबर है और उस बच्चे तक ही एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट का। ठीक है, इसी तरह से जो एससी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी में सीरियल नंबर 49 तक संजीत कुमार हरिजन तक जो बच्चे हैं उसका कट ऑफ है 10 अंक। यानी उसके नीचे भी, मतलब उसके इस बच्चे के नीचे भी और बच्चे हैं जिनका 10 नंबर है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि संजीत कुमार तक 29 सीट पूरा हो जा रहा है एससी कैटेगरी का, तो और सीट बचा ही नहीं, तो कहाँ से होगा? क्योंकि जनरल वालों को तो पहले हम लोगों ने छाट के हटा दिया है, उनका जनरल से सिलेक्शन होगा। तो आप समझ गए, एसटी कैटेगरी में भी 13 नंबर और एससी कैटेगरी में 10 नंबर। इस तरह से फिर ये कौन सा कैटेगरी है? ये आपका ईबीसी कैटेगरी में 88 सीरियल नंबर तक श्री प्रसाद यादव भाई हैं, उनका नंबर है 11। तो उस बच्चे तक ही सिलेक्शन होगा। उसके नीचे वाले श्री प्रसाद यादव के नीचे वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही उनका 11 नंबर हो। तो समझ गए ना, सिर्फ कट ऑफ नंबर से मतलब नहीं है, इस बच्चे तक सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीरियल वाइज ऊपर से लिया जाएगा, एज वाइज। ठीक है, ऊपर वाले बच्चों का ज़्यादा एज है। इसी तरह से जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी में रवि कुमार रॉय जो 52वां सीरियल नंबर है, 52वां नंबर तक जो बच्चा है, उन लोग का कट ऑफ जो है 12 नंबर है। यानी बीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 12 नंबर है। और क्या नाम है? रवि कुमार रॉय। ठीक है, उसके नीचे जो 12 नंबर वाले हैं, रवि कुमार रॉय के नीचे 12 नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेरा एनालिसिस कहता है। आप लोग बताइए कि मेरा एनालिसिस कहाँ तक सही है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ की कोई बात ही नहीं है। जितने भी बच्चे हैं 2 नंबर 3 नंबर वाले मेल कैंडिडेट, सबका सिलेक्शन होने वाला है। 1 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मेल में आप लोगों को मालूम है कि ईडब्ल्यूएस में 18 सीट है और बच्चे हैं टोटल कितने? 10। उसमें से 3 जनरल में चले गए तो बच्चे 7। तो मतलब कहना ही बेकार है, ईडब्ल्यूएस में तो सबका ही सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से मैंने फीमेल का भी आप लोगों को बताया था। इसी तरह से जनरल का जो कट ऑफ है वो है प्रीतम कुमार महतो, 86वां सीरियल नंबर तक है, 86वां सीरियल नंबर तक उनका नंबर है 13। तो ये जो जनरल कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ है 13 नंबर, वो भी किस लड़के तक? प्रीतम कुमार महतो तक। उसके नीचे वाले जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उसके ऊपर वाले का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कट ऑफ का ये जो ब्यौरा है समझ में आ गया होगा, मेरा एनालिसिस, मैंने जो एनालिसिस किया है, और आप लोग ज़रूर इससे संतुष्ट होंगे। आप लोग देखिए कि किस तरह से मैंने एनालिसिस किया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हैं, और कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इसी पर 100% डिपेंडेंट रहें और कोई भी कदम उठा ले, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो कोई भी गलत कदम आप लोग ना उठाइएगा। ये 13 नंबर है एसटी कैटेगरी में, फिर से मैं बताना चाहता हूँ 13 नंबर अनु एंथनी तक, उसके नीचे वाले बच्चों का नहीं होगा। संजीत कुमार जो एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, आप लोग का कट ऑफ है 10 नंबर।
संजीत कुमार के नीचे वाले बच्चों का नहीं होगा, उसके ऊपर वाले जितने बच्चे हैं सबका हो जाएगा। इसी तरह से श्री प्रसाद यादव हैं, कौन कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी 11 नंबर। ईबीसी कैटेगरी में बहुत अच्छी बात है कि 11 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन श्री प्रसाद यादव जो लड़का है उसके ऊपर वाले बच्चों तक, मतलब यहाँ तक, ठीक है। श्री प्रसाद यादव का भी हो जाएगा। इसी तरह से संजीत कुमार हरिजन का भी हो जाएगा, अनु एंथनी का भी हो जाएगा। रवि कुमार रॉय जो बीसी कैटेगरी के हैं, आप लोग का कट ऑफ है 12, तो आप लोग का भी हो जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।